गुड इवनिंग माय ऑल डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो? आई होप यू वुड बी फाइन एंड प्रिपेयरिंग हार्ड विद योर लॉट ऑफ एफर्ट्स। बच्चों, अब जो है अब आपके पास एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक अभी हमने जो है प्रीवियस वीडियो लेक्चर में यानी कि साइंस 03 में मैंने आपको पढ़ाया था हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, और इस वाले जो है टॉपिक में पढ़ा रहा हूं मैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक, अब यहां पे जो है बात आती है कि सर 1 मार्क्स के क्वेश्चन, तो बच्चों 1 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए आपको मेरी थ्योरी सुननी पड़ेगी यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि ये पूरा ही चैप्टर क्या है, थ्योरेटिकल है बच्चों। और कुछ ऐसे जो है फॉर्मूले यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा, ऐसे ट्रिक्स बताऊंगा कि जिसमें आप जो है फिर इजी जो है महसूस करेंगे कि सर ये तो बहुत हेल्पफुल जो है हमारे लिए था। तो इसलिए जो है इसके लिए आपको बिल्कुल भी अपनी बुक से कुछ भी कंसर्न करने की जरूरत नहीं है, बस आप जो है मेरे साथ वीडियो लेक्चर में बने रहो, आपको जो है पूरा जो है कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। साथ में ये भी क्लियर हो जाएंगे कि सर 1 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ से जो बन रहा है अब हमारा पूरी तरह से क्या है वो क्लियर जमीन है। ठीक, तो मेरे साथ जो है बने रहो, मैं जो बता रहा हूं उस चीज पे फोकस करना, ठीक, कि क्या क्या जो है क्वेश्चन यहां से बन सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो मैं जो है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में जाने से पहले थोड़ा सा मैं जो है मैग्नेट के बारे में बताऊं बच्चों, क्योंकि वहां से 1 मार्क्स का क्या क्वेश्चन बन सकता है उस पर भी फोकस करना। तो यहाँ पे जो है सबसे पहले जो बात मैं आपको बताऊंगा वो जो है मैग्नेट क्या होता है। ठीक है, क्योंकि जो क्वेश्चन अब ये डेफिनेशन जो मीन्स बन जाएगी, भाई क्या बन जाएगी बच्चों, डेफिनेशन बन जाएगी। ठीक है, क्या मैग्नेट, भाई मैग्नेट क्या हुआ, तो क्लियर कर दो कि द मटेरियल विच अट्रैक्ट्स आयरन फीलिंग्स टुवर्ड्स इटसेल्फ इज कॉल्ड मैग्नेट। क्लियर, तो यहां पे जो मैंने डेफिनेशन सुनाई वो क्या है, क्लियर कर दो बच्चों कि द सब्सटेंस या मटेरियल, substance which attracts iron fillings towards itself is called मैग्नेट। तो भाई अगर मैग्नेट की डेफिनेशन आएगी तो ये हो गया। ठीक, अब यहां पे बात आती है सर क्या केवल आयरन को ही करेगा? नहीं, ऐसा नहीं है बच्चों, आयरन के साथ साथ जो है किसको भी, निकल को, कोबाल्ट को, शॉर्ट में जो मैं यहां पे लिख दूं किस किस को अट्रैक्ट कर सकता है, मैग्नेट कैन अट्रैक्ट किसको बच्चों, निकल को कर सकता है, निकल, कोबाल्ट, आयरन, और आपका जो है स्टील, एलोय आ गया, आयरन के एलोय आ जाता है बच्चों। ठीक है, क्या स्टील जो मीन्स आ गया। ठीक है, तो ये जो है इनको क्या कर सकता है, अट्रैक्ट जो मीन्स कर सकता है। ठीक है बच्चों, ये तो मैग्नेट जो है क्या है ये समझ में आया, मैग्नेट वो मटेरियल होता है जो आयरन फिलिंग्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। ठीक है बच्चों, अच्छा अब बात आती है सर कि मैग्नेट के टाइप बता दीजिए। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे मैं आपको जो है बताता हूँ कि मैग्नेट, तो ये तो समझ में आ गया मैग्नेट होता क्या है। ठीक है, और ये किन मटेरियल को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। ठीक बच्चों, फिर बात आती है कि सर टाइप्स ऑफ मैग्नेट। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ मैग्नेट्स क्या क्या होते हैं बच्चों, यहाँ पे क्लियर जो है मैं बता दूं कि एक सबसे जो है पहला, तो ये समझो कि आपके पास बच्चों नेचुरल मैग्नेट, सबसे पहला टाइप कौन सा है, नेचुरल मैग्नेट। कुछ भी फालतू बातें जो है इसमें नहीं करूंगा मैं, नेचुरल मैग्नेट जो है बच्चों। ठीक है, और जो सेकंड जो है टाइप का मैग्नेट है, ठीक है, ये है आर्टिफिशियल मैग्नेट। ठीक है बच्चों, क्या है, या इधर जो है समझाता हूं तो ताकि कंफ्यूजन जो है नहीं रहेगा। ठीक है, बनाने के लिए थोड़ा सा बच्चों जो है सेकंड टाइप का जो मैग्नेट है ये आपका जो है आर्टिफिशियल है, आर्टिफिशियल। ठीक है, अब आर्टिफिशियल मैग्नेट जो है यानी कि इनको मैन मेड बोल दो तो ज्यादा अच्छा है। ठीक है,
क्या मैन मेड मैग्नेट बच्चों ये है। अच्छा अब जो है बात आती है सर नेचुरल मैग्नेट कौन है। ठीक है बच्चों, तो इसका नेचुरल मैग्नेट की कहानी जो है मैं सुना रहा हूं आपको। कहानी क्या है समझना है आपको बच्चों। जो नेचुरल मैग्नेट है ये कहां मिला था, मैग्नीशिया में। कहां मिला था भाई, मैग्नीशिया में मिला था बच्चों। ठीक है, ये कहीं जो है ग्रीक अफ्रीकन विमेंस कंट्री है मैग्नीशिया। ठीक है, मैग्नीशिया में मिला था। ठीक है, और इसको जो है वैसे डिस्कवरी करने वाले तो कौन थे, मजदूर थे। ठीक है, कोल माइन में कहीं ये मिला था। ठीक है, लेकिन कहते हैं कि निकोला टेस्ला ने जो है इसको क्या किया, डिस्कवर जो किया था। ठीक है, ऐसा तो कहां मिला था, मैग्नीशिया में मिला था। ठीक है, मैग्नीशिया में मिला था इसलिए इसका नाम जो है मैग्नेटाइट रख दिया। क्या रख दिया बच्चों, इसका जो नेम है ये है मैग्नेट बच्चों, ये है मैग्नेटाइट। ठीक है, क्या है, मैग्नेटाइट। ठीक है, इसका केमिकल फॉर्मूला है Fe3O4। क्या है बच्चों, जनरल जो है इसको लोडस्टोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, लोडस्टोन जो है से जो है फेमस है ये। ठीक है, क्या लोडस्टोन से जो है ये फेमस है। और इसका जो कलर है वो ब्लैक ब्राउन का जो है कलर का जो है होता है। ठीक है बच्चों, ये तो दिस वन इज द फर्स्ट एंड लास्ट नेचुरल मैग्नेट। यही जो है बच्चों क्या है, फर्स्ट लास्ट और क्या था, फर्स्ट और लास्ट जो है नेचुरल मैग्नेट है, फाइनल। ठीक, तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं, यानी कि ब्लैक ब्राउन कलर का जिसको लोडस्टोन भी बोलते हैं। ठीक है, आज में इसको जो है बच्चों लीडिंग स्टोन भी जो है इसको बोलते हैं। ठीक है, कुछ जगह जो है किसिंग स्टोन भी जो है इसको बोलते हैं, तो इसलिए कंफ्यूजन नहीं करना। तो जिसको लोडस्टोन बोलते हैं ये ब्लैक ब्राउन कलर का, यानी कि कलर कैसा था इसका, अगर थोड़ा सा जो है कलर भी बता दूं मैं तो बच्चों कलर जो है इसका था ब्लैक ब्राउन। ठीक है, ठीक है बच्चों, तो ब्लैक ब्राउन जो है इसका कलर जो मीन्स यहाँ पे मैंने ये डिस्कस कर दिया। ठीक है, तो भाई अब इससे ज्यादा कहानी किसकी नहीं बता रहा मैं, ये हो चुका है लोडस्टोन मैग्नीशिया कहाँ मिला था, मैग्नीशिया। ठीक है, तो ये जो है फाइंड कहाँ हुआ था, मैग्नीशिया में। नाम क्या है, मैग्नेटाइट। लोडस्टोन जनरली इसको बोलते हैं, ब्लैक ब्राउन कलर का होता है। ठीक है बच्चों, ये अच्छा देखा होगा जनरली जो है जो क्या होते हैं, जो आपका जो है ये कूड़ा कबाड़ जो है इकट्ठा करने वाले जो मीन्स होते हैं। ठीक है, देखा होगा उन्होंने जो है तार पे या फिर जो है डंडे के नीचे जो है क्या लगा रहता है, मैग्नेट जो मीन्स लगाते हैं और फिर उसको जो है चला के ले जाते हैं, तो उसमें आयरन नील जो है क्या हो जाती है, अपनी तरफ अट्रैक्ट हो जाती है, फिर उसको सेल करके अपना जो है जीविका चलाते हैं। ठीक, तो बच्चों यहाँ से ये क्वेश्चन हुआ। अब यहाँ पे जो है मैं बताने जा रहा हूँ, जरा उसको जो है क्लियर करो कि बच्चों यहाँ पे जो है आर्टिफिशियल मैग्नेट, आर्टिफिशियल मैग्नेट में जो मैं नाम बता रहा हूँ बच्चों। ठीक है, ये है पहला जो मैग्नेट है। ठीक है, फिर उसके साथ साथ बात बताऊंगा ये किससे बनते हैं। ठीक है बच्चों, पहला मैग्नेट है बार मैग्नेट। क्या है, बार मैग्नेट, यानी कि ये छड़ जैसा जो है दिखता है। ठीक है, आए समझ। अब जो है बार मैग्नेट हो गया बच्चों। ठीक है, ये देखोगे इस तरह से बना के दे देता हूं मैं। ठीक है, इसमें जो है ऐसे एक तरफ एन और एक तरफ एस लिखा रहता है, यानी नॉर्थ साउथ जो हम बोलते हैं। ठीक है, कहा जाता है कि जैसे ये ब्लैक ब्राउन जो ये लोडस्टोन था ना, लोडस्टोन की अगर आप क्या करेंगे, ऐसे जो है स्लाइस टाइप की बनाएंगे और इसको फ्रीली सस्पेंड करेंगे बच्चों, तो ये जो है हमेशा क्या है, ज्योग्राफिकल नॉर्थ साउथ में रुकता है। ठीक है, क्या यहाँ पे जो है ये समझो जरा कि जैसे ये जो है अर्थ है। ठीक है, अर्थ का ये ज्योग्राफिकल नॉर्थ है बच्चों, ये जो है साउथ है, ज्योग्राफिकल साउथ। ठीक है, कहा जाता है कि लोडस्टोन की अगर हम क्या करेंगे, लोडस्टोन का अगर हम एक जो है स्लाइस बनाएंगे और इसको जो है फ्रीली सस्पेंड करेंगे तो क्या होता है, ये आपका जो है हमेशा ज्योग्राफिकल नॉर्थ साउथ में स्टे करता है। ठीक है, ज्योग्राफिकल नॉर्थ साउथ में इसलिए जो है स्टे करता है बच्चों। ठीक है, कि अर्थ भी जो है क्या है, अर्थ भी एक मैग्नेट है। क्या है, अर्थ भी एक मैग्नेट है बच्चों, जिसका ज्योग्राफिकल नॉर्थ, क्या, जिसका बच्चों ज्योग्राफिकल नॉर्थ जो है वो मैग्नेटिकली साउथ होता है, और जो मैग्नेटिकल जो ज्योग्राफिकल साउथ है बच्चों, ये मैग्नेटिकली नॉर्थ होता है। इससे आपको ये भी पता लग गया कि मैग्नेट के जो है जो लाइक पोल हैं, ठीक है, वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं और जो अनलाइक पोल हैं वो अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, यानी कि उसको हम बोल सकते हैं क्या, यानी कि जो बेसिक लॉज है बच्चों। ठीक है, यानी कि बेसिक क्राइटेरिया जो है क्या है, तो बेसिक जो है क्राइटेरिया। ठीक है, या ये कहो कि बेसिक लॉज ऑफ मैग्नेटिज्म। ठीक है बच्चों, इसको जो है बेसिक लॉज ऑफ मैग्नेटिज्म जो बोलते हैं।
ठीक है, पहला जो है लॉ क्या बताया कि इट स्टे व्हेन स्लाइस ऑफ अ मैग्नेट इज सस्पेंडेड फ्रीली इट ऑलवेज स्टे NS। ठीक है बच्चों, क्या इट स्टे NS ऑलवेज। ठीक है बच्चों, ये सेकंड जो है ऐसे बोलो, यानी कि ये जो है पूछा जाएगा, बेसिक लॉ जो है जरा ध्यान रखना। सेकंड बच्चों ये कि ये जो है इसको तोड़ेंगे, अगर बीच से क्या करोगे, तोड़ते जो है रहोगे तो क्या होगा, इसमें पेयर्स जनरेट होते रहेंगे। ठीक है, तो ऐसे बोलेंगे कि क्या इट एग्जिस्ट्स इन पेयर। ठीक है बच्चों, ये एग्जिस्ट करता है किसमें, पेयर में जो है एग्जिस्ट करता है बच्चों। इस तरह से जो मीन्स आपको समझना। ठीक है, उसके बाद थर्ड जो है पॉइंट, थर्ड पॉइंट बच्चों ऐसे जो है ले लो कि भाई क्या लाइक, ठीक है, अब पोल बोलते हैं जो लाइक पोल्स रिपेल। ठीक है, एंड अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट। ठीक है बच्चों, तो ये जो है थ्री जो है क्या बेसिक लॉज जो है पूछे जा सकते हैं। व्हाट आर द बेसिक लॉज ऑफ द मैग्नेटिज्म। ठीक है, मैग्नेटिज्म में क्या हुआ, टेंडेंसी हो गई मैग्नेट की, मैग्नेटिज्म में क्या हो गई, टेंडेंसी जो हो गई मैग्नेटिज्म की। ठीक है, तो बच्चों अब थोड़ा सा वापस जो है यहां से फिर वापस जो इधर आते हैं, तो बार मैग्नेट। ठीक है, बार मैग्नेट की मैंने क्या कहा, दो पोल जो मीन्स होते हैं बच्चों, एक नॉर्थ और एक साउथ जो मीन्स है, और मैग्नेट हमेशा जो है पोल में ही एग्जिस्ट करता है, पेयर ऑफ पोल्स में। ठीक है, उसके बाद अगला जो टाइप का मैग्नेट है बच्चों, ठीक है, ये जो है अगला टाइप का है, इसको हम हॉर्सू मैग्नेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ठीक है, हॉर्सू मैग्नेट जो है बच्चों इसको बोला जाता है। तो हॉर्सू मैग्नेट इसलिए बोलते हैं कि दिस वन इज लुक लाइक क्या, हॉर्सू, इस टाइप का जो मीन्स कुछ ऐसे दिखता है बच्चों, इसलिए इसको जो है क्या बोल देते हैं, हॉर्सू मैग्नेट जो बोलते हैं। ठीक है, ऐसा कुछ जो मीन्स बनता है। ठीक है, इस तरह से जो है समझो, यू शेप्ड कुछ ऐसे जो मीन्स बोलते हैं कुछ इसको। ठीक है, लेकिन ये इस टाइप से जो है ऐसा दिखता है। ठीक है, ऐसा जो मीन्स है ये है। ठीक है, हम इतना इफेक्टिव नहीं बना पाएंगे बट कोशिश कर लेंगे। ठीक है बच्चों, तो कुछ इस टाइप से जो मीन्स ये दिखेगा मतलब। ठीक है, ये हॉर्सू मैग्नेट है बच्चों। ठीक है, इसमें जो है मैग्नेटिक निडल, मैग्नेटिक निडल, ठीक है, और कहीं कहीं जो है कंपास निडल, एक अलग जो मीन्स केस है जो बॉक्स के अंदर फिट रहती है। ठीक है बच्चों, तो ये जो है फोर्थ है कंपास निडल, कंपास निडल। ठीक है बच्चों, इससे जो है कंपास निडल की हेल्प से क्या करते हैं, एक कंपास निडल जो होती है बच्चों कुछ इस टाइप की जो इमेज रहती है कि बॉक्स के अंदर। ठीक है, और इस टाइप की निडल जो है आपको दिखेगी इसमें ऐसा। ठीक है, एक पे एस लिखा रहता है, एक इसी से चेक करते हैं कि भाई क्या है, आगे इलेक्ट्रोमैग्नेट को देखने के लिए हमारे को इसी की जरूरत है। ठीक है, आगे सुन, तो किसकी जरूरत है, कंपास निडल। तो कंपास निडल बच्चों ये जो है सब क्या है, आर्टिफिशियल मैग्नेट है। ठीक है, और आर्टिफिशियल मैग्नेट में बच्चों ये तो, अब ये जो मैग्नेट है फिर आर्टिफिशियल मैग्नेट है। ठीक है, साथ में जो है इनको अगर मैं ये कहूं बच्चों कि ये परमानेंट मैग्नेट है, क्या है ये। अब अगर यहां से जो है उसको क्लियर कर दूं तो मतलब आर्टिफिशियल मैग्नेट भी दो टाइप के हो जाएंगे बच्चों। ये जो मैंने दिए हैं ये परमानेंट मैग्नेट है। कैसे हैं, परमानेंट मैग्नेट जो मीन्स इनको बोलते हैं। ठीक है बच्चों, अब जो है सर परमानेंट मैग्नेट किसके बनते हैं। ठीक है, मैनमेड मैग्नेट है। परमानेंट मैग्नेट बच्चों इसमें जो है प्रेफर जो है करा जाता है स्टील को। किसको, स्टील को जो है क्या करते हैं, स्टील जो है का क्या बनाते हैं, परमानेंट मैग्नेट बनाते हैं। ठीक है बच्चों, ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया ना भाई। परमानेंट मैग्नेट मैंने क्या कहा, आर्टिफिशियल मैग्नेट है, मैनमेड है, परमानेंट मैग्नेट जो इनको बोलते हैं। ठीक है, पहले टाइप को जो है इसमें अगर लेना चाहते हो तो इसमें पहला टाइप बच्चों परमानेंट मैग्नेट जो मीन्स हो गया। ठीक है, और परमानेंट मैग्नेट जो है किसके बनते हैं, स्टील के बनते हैं। ठीक है, मेड फ्रॉम स्टील, जनरली जो है क्या करते हैं बेटा, मेड फ्रॉम स्टील, स्टील के जो मीन्स जनरली बनते हैं। अब बात आती है सर स्टील के क्यों बनते हैं, सारे 1 मार्क्स के क्वेश्चन जो मीन्स हैं। ठीक है, कि स्टील के क्यों बनते हैं बच्चों, तो स्टील के जो है इसलिए बनते हैं, वैसे तो ये आपके उसमें नहीं आना चाहिए बट फिर भी क्या है, अगर बोल देगा कि स्टील के क्यों बनते हैं तो बच्चों स्टील के अंदर जो है 3 कैरेक्टरिस्टिक, 3 क्वालिटी होती है। कितनी, 3 क्वालिटी होती है। एक तो इसकी जो है हाई रिटेंटिविटी होती है। ठीक है, रिटेंटिविटी, ठीक है, यानी स्ट्रॉन्ग जो मीन्स होता है। ठीक,
मतलब वैसे में जो है स्ट्रॉन्ग जो है रहता है, स्टील फॉलोअर जिसको बोलते हैं, ठीक है। तो हाई रिटेंटिविटी होती है बच्चों, ठीक है। इसका जो है हाई कोरिसिविटी होती है, क्या इसकी जो है बच्चों हाई कोरिसिविटी जो मीन्स होती है, ठीक है। क्या होती है? हाई कोरिसिविटी। हाई कोरिसिविटी का मतलब ये जो है इजीली इरेज नहीं होता, इससे अगर मैग्नेटिज्म आ जाएगा तो इजीली इरेज नहीं होगा। और अगला बच्चों ये है हाई परमेबिलिटी होती है, क्या? हाई परमेबिलिटी। हाई परमेबिलिटी होने का मतलब ये हुआ बच्चों कि इसको जब मैग्नेट बनाएंगे तो क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड में जब रखेंगे तो इजीली जो है क्या होगा, ये मैग्नेटाइज जो हो जाएगा, यानी कि इसके अंदर मैग्नेट की जो है प्रॉपर्टीज जल्दी आ जाती है, ठीक है। तो बच्चों ये 3 क्वालिटी है जो स्टील को परमानेंट मैग्नेट बनाती है, ठीक। तो सर फिर टेम्परेरी मैग्नेट जो है किसका बनता है? तो टेम्परेरी मैग्नेट की बात ही जो है क्या है, कुछ और है, उसी को हमने पढ़ना है, ठीक है। यानी कि टेम्परेरी मैग्नेट यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेट जो हम बात कर रहे हैं बच्चों, उस वो जो है, ठीक। तो मुझे केवल इतना आपको जो है यहाँ पे समझाना था कि मैग्नेट क्या होता है, मैग्नेट कितने टाइप के होते हैं। हाँ बस यहाँ पे जो है थोड़ा सा दूसरा टाइप जो है मैंने ये नहीं लिखा, ये परमानेंट मैग्नेट है। और इसका जो है दूसरी सीरीज में हम क्या पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे बच्चों टेम्परेरी मैग्नेट। क्या पढ़ेंगे? टेम्पोरेरी मैग्नेट, ठीक है बच्चों। तो टेम्परेरी मैग्नेट क्यों कहा, ठीक है, फिर मैं इसकी भी बात करूंगा। क्योंकि बच्चों इसका जो मैग्नेटिज्म होता है वो इजीली क्या हो जाता है, इरेज हो जाता है, यानी कि जब तक जो है उसमें करंट दौड़ रहा है तब तक वो मैग्नेट, और जैसे जो है करंट हटा देंगे वैसे ही क्या हो जाएगा, उसके अंदर मैग्नेटिज्म खत्म हो जाएगा, ठीक। तो इसीलिए उनको टेम्परेरी मैग्नेट बना, ठीक है। 1 मार्क्स में याद रख लो कि इसमें यूज करते हैं सॉफ्ट आयरन। किसका यूज करते हैं बच्चों? यहाँ पे जो है मैं लिख दूं यहाँ पे कि इसमें जो है किसका यूज करते हैं, सॉफ्ट आयरन, ठीक है। क्या है? सॉफ्ट आयरन जो है यूज करते हैं किसको बनाने के लिए, ये दिख रहा होगा उम्मीद है मुझे, ठीक है। सॉफ्ट आयरन यूज करते हैं बच्चों टेम्परेरी मैग्नेट बनाने के लिए, ठीक। तो ये कि इंट्रो जो है क्या है मैग्नेट का, मैंने आपको दे दिया। इंट्रो ही नहीं दिया, ये 1 मार्क्स के क्वेश्चन है आपके लिए यहाँ से, ठीक। तो एक बार क्लिक कर दो जरा, थोड़ा सा कलर जो है फुल बना दिया मैंने आपके लिए, ठीक है। बट मैं चेक भी कर लूँ यार हो रही है रिकॉर्डिंग, नहीं हो रही, ठीक। तो बच्चों हो रही है रिकॉर्डिंग, ठीक है, बढ़िया से जो हो रही है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है। अच्छा जी, ठीक है। थोड़ा सा जो है क्या नीचे वाला पोर्शन भी आ रहे हैं, हल्का सा जो इमेज क्या है टिल्ट करना पड़ेगा, हल्का सा, इतना ना, थोड़ा सा ये थोड़ा पीछे जो इमेज ले लेता हूं मैं, हल्का सा जो है, ठीक है बच्चों, ये बहुत है इतना, ठीक है, बढ़िया से जो इमेज आ जाएगा, अब सही है, ठीक। क्योंकि नीचे की लाइन थोड़ा सा कम दिख रही थी बच्चों, ठीक। अब जो है यहां से जो क्वेश्चन जो इमेज बने वो मैंने आपको बता दिए, ठीक है। अब जो है बात आती है कि सर जो है कुछ और मटेरियल भी जो है कि बन सकते हैं। तो बच्चों फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स, किनको? ये जो ऊपर लिखे ना मैंने, ये इन मटेरियल्स को बच्चों फेरोमैग्नेटिक मटेरियल भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है इनको? तो इन्हीं के बनते हैं, ठीक। ये अगर बनते हैं और किसी की भी तो वैसे स्टील बोल दिया मैंने, ठीक है, लेकिन अगर और के बन सकते हैं तो ये हैं, इनको फेरोमैग्नेटिक बोलते हैं। क्या बच्चों? फेरोमैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक, मैग्नेटिक्स बोल दो, ठीक है। क्या ये जो है फेरोमैग्नेटिक्स हो गए, ठीक है बच्चों। तो इस तरह से जो है वहां पे डबल आर जो है भी आ सकता है, ऐसा कुछ नहीं, ठीक है। चलो कोई नहीं, ठीक। तो बच्चों फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स जो है इनको बोला जाता है, ठीक है। ये अब जो है असली कहानी शुरू होती है, ये, ठीक है। यहां मैंने ये बता दिया कि भाई जो बेसिक जो है क्या है बच्चों, बेसिक जो है लॉज ऑफ मैग्नेटिज्म के वही है, ठीक। तो मैग्नेट की कहानी पूरी हो गई। अब मैं आता हूं किस पे, इस बात को जो है समझना है बच्चों कि भाई मैग्नेट जो है, मैग्नेटिक फील्ड जो है क्या होता है, ठीक है बच्चों। क्या मैग्नेटिक फील्ड जो है क्या होता है, और फिर मैं जो है किसकी बात कर लूंगा, फिर इलेक्ट्रोमैग्नेट की बात हम कर लेंगे, ठीक है। तो बच्चों थोड़ा सा या पहले जो है मैं समझा दूं कहानी किसकी बच्चों, यहां पे जो है थोड़ा सा बात जो है समझो। बच्चों यहां पे जो है मैं बात कर रहा हूं मैग्नेटिक फील्ड। क्या है? मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। अभी मैग्नेटिक फील्ड क्या हुआ?
बच्चों आपने देखा होगा कि जो मैग्नेट आपके पास है, ठीक है, जब आयरन नेल को जो है उसके आसपास कहीं जो है ले जाएंगे तो अट्रैक्ट वो होता रहता है, ठीक है, चारों तरफ कहीं भी जो है ले जाओगे, लेकिन अगर बहुत दूर ले जाओगे तो क्या होगा, फिर वो आयरन नेल को अट्रैक्ट नहीं करेगा, ठीक है। लेकिन अगर सपोज करें कि ये मैग्नेट है तो इसके अराउंड जो है जो स्पेस है बच्चों, कुछ डिस्टेंस तक जो है ये उस आयरन नेल को क्या करेगा, अट्रैक्ट करता रहेगा, ठीक है। और इसी स्पेस को हम बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड। क्या बोलते हैं इसको? मैग्नेटिक फील्ड, ठीक। तो क्या डेफिनेशन हुई बच्चों कि स्पेस अराउंड एनी मैग्नेट इन विच इट्स मैग्नेटिक इफेक्ट कैन बी फेल्ट इज कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड। आते हैं कि स्पेस अराउंड एनी मैग्नेट in which its magnetic effect can be felt is called magnetic field। ठीक है बच्चों, तो भाई मैग्नेटिक फील्ड जो है क्या है, इसकी डेफिनेशन अगर बोलोगे तो ये है, ठीक। बाकी मैंने समझा ही दिया। उसके बाद बच्चों मैग्नेटिक फील्ड तो ये है कि किसी भी जो है मैग्नेट के अराउंड जो स्पेस है बच्चों, ठीक है, उसको हम जो है क्या बोल देते हैं, जैसे मैंने ये जो है यहाँ पे मैग्नेट बनाया, ठीक है, और इसमें मैंने जो है बच्चों ये जो है सपोज नॉर्थ पोल ले लिया, ये जो है साउथ, ठीक है। थोड़ा सा इसकी कहानी जो मैं तो वैसे बता चुका हूँ बच्चों कि मैंने क्या कहा था कि लोड स्टोन की अगर स्लाइस बनाओगे और उस स्लाइस को जो है पतली पट्टी टाइप की बनाई, उसको हमने फ्रीली सस्पेंड कर दिया बच्चों, तो उसका जो है एक जो है साइड, एक एंड जो है उसका किसकी तरफ, ज्योग्राफिकल नॉर्थ पोल की तरफ जाता है, इसलिए उसका नाम उसको नॉर्थ पोल बोल देते हैं हम। और दूसरा जो साइड होता है वो ज्योग्राफिकल साउथ की तरफ जाता है, इसलिए उसको साउथ पोल नेम दे देते हैं। पहले से नाम पड़ा नहीं होता कुल मिलाकर के, ठीक है। कहीं ऐसे सोच के चलो कि सर पहले से नाम पड़ा रहता है क्या उसका, नहीं भाई, कोई भी, मैंने क्या कहा कि लोड स्टोन जैसे है उसको हमने क्या कर दिया, थिन पीसेस में जो है ब्रेक कर दिया, ठीक है, और उसको हमने क्या है एक थ्रेड से बांध दिया, ठीक। तो थ्रेड से जब हम बांधेंगे तो उसका जो एक एंड है ना बच्चों, वो जो है ज्योग्राफिकल नॉर्थ की तरफ चला जाएगा, ठीक है। किसमें जाएगा, ये अर्थ समझ लो ना, ये अर्थ का ज्योग्राफिकल नॉर्थ है, ये जो है ज्योग्राफिकल साउथ होता है, ठीक है। अगर हमने जो है क्या कर दिया, अगर हमने एक मैग्नेट को फ्रीली सस्पेंड जो कर दिया, तो ये हमेशा क्या करेगा, इसका एक एंड जो है ज्योग्राफिकल नॉर्थ की तरफ जाएगा। दैट्स व्हाई दिस वन पोल इज नेम्ड एज नॉर्थ सीकिंग पोल एंड दिस वन इज साउथ सीकिंग पोल। तो कोई कंफ्यूजन नहीं, ठीक है बच्चों। लेकिन मैंने साथ में ये भी बता दिया कि भाई क्या अर्थ भी एक मैग्नेट है बच्चों, ठीक है, जिसका ज्योग्राफिकल नॉर्थ जो है मैग्नेटिकली क्या है, साउथ जो इमेज बनता है, ठीक है। और इससे आपको जो है ये पता लगा कि भाई इसका जो है नॉर्थ और इसका साउथ एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, अट्रैक्ट जो इमेज कर रहे हैं, यानी कि जो अपोजिट पोल्स हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं और लाइक पोल एक दूसरे को रिपेल करते हैं, ठीक। ये बेसिक क्राइटेरिया जो है हो गया, ठीक है बच्चों। अच्छा, अब मैं जो दूसरी बात स्पेस की मैंने बात करी, स्पेस की कहानी को समझाते समझाते बच्चों अब जो है मैं इस पे आता हूं कि भाई ये तो क्लियर हो गया कि मैग्नेटिक फील्ड क्या है। बच्चों मैग्नेटिक फील्ड को जो है समझने के बाद जो है अब हमने क्या, यानी कि इसके अराउंड समझो कि ये जो स्पेस होगा ना चारों तरफ, ये मैग्नेटिक फील्ड हो गया, ठीक है। अब जो है मैग्नेटिक फील्ड में क्या होता है, जरा इसकी कहानी समझो। मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है बच्चों, क्योंकि डेफिनेशन पूछी जाएगी व्हाट इज मैग्नेटिक फील्ड, तो डेफिनेशन दो के ऊपर मैंने लिख दिया कि स्पेस अराउंड एनी मैग्नेट इन विच इट्स मैग्नेटिक इफेक्ट कैन बी फेल्ट इज कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है बच्चों। अब अगली बात जो पूछी जाती है बच्चों, वो क्या पूछी जाती है, वो जो है ये पूछेगा मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स, ठीक है। क्या मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स जो है क्या है, जिस बच्चे ने कभी कुछ नहीं पढ़ा वो भी जो है इजीली पढ़ सकता है, ठीक बच्चों। मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स जो है क्या है, ठीक। तो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स बच्चों क्या है कि इट इज एन इमेजिनरी कर्व। अब बोलो सर इमेजिनरी कर्व इसलिए बोला बच्चों कि यहाँ पे कुछ दिखेगा नहीं, लेकिन हम उसको क्या कर लेंगे, इमेजिन कर लेंगे। क्या कर लेंगे, उसको इमेजिन जो है कर लिया बच्चों, ठीक है, कि इट इज एन इमेजिनरी कर्व, ठीक है, ओवर विच नॉर्थ पोल वुड मूव इफ इट कैन डू सो। बहुत इजी डेफिनेशन दे रहा हूं मैं, जरा इसको जो है दिमाग में लड़ाना, ठीक है, रखना इसको हमेशा। क्या कहा मैंने कि इट इज एन इमेजिनरी कर्व
magnetic field, in magnetic field over which north pole would move if it can do so। मतलब ऐसा क्यों कहा सर? कि ये बोला एक इमेजिनरी कर्व है मैग्नेटिक फील्ड में जिसके ऊपर जो है नॉर्थ पोल चलता है, यदि वो ऐसा कर सके। बच्चों ऐसे क्यों कहा इसे? ठीक है, समझो। क्योंकि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं ये कहां से निकलती है, कैसे पता लगा? ठीक है, तो जो मैंने कहा कि कंपास निडल, बच्चों क्या किया हमने कि जगह जगह जो है इसके चारों तरफ जो है कंपास रख दिया, कंपास। ठीक है, कंपास निडल हमने हर जगह रखा। ठीक है, कंपास निडल क्या किया हमने हर जगह रखा। ठीक है बच्चों, तो उसकी जो निडल थी ना, क्या कंपास निडल जो है जो थी, जरा उसकी कहानी को जैसे समझाता हूं। जैसे यहाँ पे जो है क्या, एक बार मैं इसको बना के दिखाता हूं कि बच्चों जैसे हमने ये जो है कंपास है, ठीक है, उसमें एक निडल जो मीन्स है क्या, अरे उसमें जो है एक निडल जो मीन्स होती है, इसको हम कैसे करें, थोड़ा देर के लिए मैं ऐसे बना के दे देता हूं ऐसा। ठीक है, ये जो है दिखेगा वहां से। ठीक है, क्योंकि जब तक समझोगे नहीं तो क्या फायदा फिर। ठीक है बच्चों, इस तरह से जो है क्या होता है, एक निडल होती है। ठीक है, अब ये जो है हमेशा क्या है, जिधर की तरफ डिफ्लेक्ट, जो मैंने क्या कहा कि जनरली तो ये एनएस स्टे करती है, जनरली तो क्या करती है, एनएस स्टे करती है। ठीक है, तो इसको बच्चों यहां जगह जगह हमने रखा, तो जगह जगह रखा तो देखा हमने कि ये हर समय जो है क्या पॉइंट कर रही है। ठीक है, एन से एस की तरफ जो है पॉइंट कर रही है। ठीक है, क्या कर रहा है, ठीक है, ये एन से एस की तरफ जो है क्या कर रही है, पॉइंट जो है इस तरह से कर रही है। ठीक है, ऐसा, यानी कि इसकी जो डायरेक्शन है हर समय जो है क्या है, एन से एस की तरफ है। ये मैंने थोड़ा और बना दिया। ठीक है, क्या बच्चों, यहां से जैसे बाहर निकलता हुआ जो दिखा रहे हैं। ठीक है, ये है। अब जो है जब जहां जहां हमने रखा उसकी डायरेक्शन क्या है, ये जो डायरेक्ट कर रहा है हर समय बच्चों एन से एस की तरफ रखा है। हमने क्या किया कि इन पॉइंट को जो है जहां जहां इसने डायरेक्शन दिया उसके आगे हमने क्या कर दिया, पॉइंट लगा दिया इस तरह से। ठीक है, और उसके बाद जो है इनको हमने बॉक्स को डेफिनेटली हटाना था ही। तो बच्चों जब हमने इसको हटाया तो मीन्स क्या है, अब उन पॉइंट को हमने ज्वाइन कर दिया इस तरह से। देखो ये, ठीक है, क्या इनको हमने जो है क्या कर दिया, ज्वाइन जो कर दिया। ठीक है, किनको, जो कंपास निडल ने जिन जहां डायरेक्शन दी हमने उनको जो है क्या कर दिया, ज्वाइन कर दिया बच्चों। तो इस तरह से जो है ऐसा ऐसा। ठीक है, ये अंदर भी जो है ऐसे मिल जाता है, यहां से जो है ऐसे इधर। ठीक है बच्चों, ये कुछ इस तरह से। तो ये पॉइंट मिल करके जो है इन्होंने कुछ इस तरह की जो है लाइन बच्चों जो ड्रॉ हो गई। ठीक है, इसी को जो है हम क्या बोल रहे हैं, इसी को मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स बोल रहे हैं बच्चों। क्योंकि ये जो है किधर से निकलती हुई दिख रही है, ये नॉर्थ से निकलती हुई दिख रही है, और साउथ में जो है दिख नहीं रही है, बल्कि इमेजिनरी जो इमेज होती है इस तरह से होता है मतलब ये। ठीक है, तो बच्चों इस तरह से जो है क्या आप और भी ड्रॉ कर सकते हो ऐसे। ठीक है, ऐसे। ठीक, तो किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम अब नहीं होगी, अब ये समझ में आ जाएगी कि सर ये, अच्छा ज्यादा नहीं खींचूंगा मैं। हाँ, अंदर ये पैरेलल होती है, अंदर जो है क्या होती है, पैरेलल। फिर उसकी बात ये बताऊंगा। तो देखो यहाँ पे एनएस दब गया ना। ठीक है, तो यहाँ पे जो है इस तरह से समझ लो, एक कॉकरोच टाइप का जो मीन्स ऐसे दिखेगा। ठीक है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है कहां से निकल रही है, नॉर्थ से जो है निकलती है बच्चों, और साउथ में एंटर करती है। ये आपने क्लियर कर लिया। ठीक है, इसीलिए डेफिनेशन के अंदर मैंने ये जो है कहा। ठीक है बच्चों, ये समझ में आया। ठीक, ऐसे और भी बना सकते हैं मतलब। ठीक, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन नॉर्थ से निकलती है और साउथ में जो है एंटर करती है, इतना जो है आपने क्लियर कर दिया। ठीक है बच्चों, उसके बाद यहां से जो है आपका एक और क्वेश्चन जो है प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आएगा। ठीक है, और दो डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट हो गई। ठीक है, ध्यान रखना, प्रॉपर्टीज के लिए मुझे हटाना पड़ेगा ये। ठीक है, क्या प्रॉपर्टीज के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इनको इरेज करना पड़ेगा। क्लिक कर लो एक बार, जो है डेफिनेशन दोनों याद रख लो। ठीक है, ये तो मिटाया जाए बच्चों। अब जो है मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स की मैंने बात कर ली, मैग्नेटिक फील्ड की आपको डेफिनेशन दे दी। ठीक है, यहां पे जो है प्रॉपर्टीज की बात कर ले। ठीक है, किसकी बात करें मैं, प्रॉपर्टीज। ठीक है बच्चों, प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स, या जस्ट मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बोल देते हैं बच्चों। क्या बोल देते हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बोलते हैं। ठीक है, क्या मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है बोल देते हैं। ठीक है,
तो बच्चों पहली प्रॉपर्टी क्या है, ठीक है, क्या पहली प्रॉपर्टी जो है क्या है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एमिट फ्रॉम नॉर्थ पोल एंड एंटर इनटू साउथ पोल। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है भाई, फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, इट एमिट फ्रॉम नॉर्थ पोल एंड एंटर इनटू साउथ पोल। ठीक है बेटा। सेकंड जो है ये बोलोगे कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस फॉर्म अ क्लोज लूप, इट फॉर्म अ क्लोज लूप। ठीक है बच्चों, ठीक है, लूप बस इतना लिखना, ये तो ज्यादा हो गया। ठीक है। थर्ड बच्चों, टेंजेंट at any point of the magnetic line represent direction of magnetic field at that point, ठीक है बच्चों। यानी कि अगर हम जो है मैग्नेटिक फील्ड लाइन, जैसे कि हमने मैग्नेटिक फील्ड लाइन ड्रॉ कर दी, ठीक है बच्चों, इसके किसी पॉइंट पे अगर हमने क्या कर दिया, टेंजेंट ड्रॉ कर दिया, तो ये टेंजेंट जो है इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को शो करेगा। बच्चों ये क्लियर करना कि मैग्नेटिक फील्ड का जो सिंबल है मैंने बी यूज कर रखा है, ठीक है, क्या मैग्नेटिक फील्ड का सिंबल क्या है, बी यूज कर रखा है, मैग्नेटिक फील्ड को बी से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है। तो यहां से जो है मैं ये भी बताऊंगा साथ में कि भाई क्या, जब मैंने मैग्नेटिक फील्ड की बात कर दी बच्चों, तो मैग्नेटिक फील्ड जो है क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसकी यूनिट अभी मैं जो है डिस्कस नहीं करना चाहता। ठीक है। बट ये समझ लो कि भाई मैग्नेटिक फील्ड क्या है, वेक्टर क्वांटिटी जो मींस है, यानी कि एक फिजिकल क्वांटिटी है मैग्नेटिक फील्ड भी। ठीक है। क्या मैग्नेटिक फील्ड एक फिजिकल क्वांटिटी है, जहां पे जरूरत पड़ेगी वहां मैं बोलूंगा, अभी जरूरत नहीं है फिलहाल, पर इतना समझ लो कि भाई मैग्नेटिक फील्ड क्या है, ठीक है, फिजिकल क्वांटिटी है। ठीक है। इसका जो है एसआई यूनिट यार मैं वहीं पे डिस्कस करता क्या, चलो कोई नहीं, अब मैंने यहीं पे लिख देता हूं। ठीक है। एसआई यूनिट बच्चों इसकी जो है टेस्ला होती है, याद रखो। हाँ क्या है, एसआई यूनिट टेस्ला होती है। और क्वांटिटी बच्चों ये वेक्टर है। क्वांटिटी कैसी है भाई, क्वांटिटी वेक्टर है। यहां से क्वेश्चन भी आपको मिल गया। ठीक, ये क्यों भाई, ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ये वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है। इसका एसआई यूनिट टेस्ला होता है। ठीक है। और जो बस ये दो बातें हैं। ठीक है बच्चों। तीसरा जो है पॉइंट, कि इस तीसरे पॉइंट के रेफरेंस में अगला जो इमेज प्रॉपर्टी क्या है, ये फोर्थ जो इमेज ले कि टू मैग्नेटिक फील्ड लाइन, टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस डू नॉट इंटरसेक्ट। ठीक है बच्चों। यानी कि दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बच्चों एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकती। ठीक है। इस तरह से एक लाइन और एक लाइन ये, ठीक, तो ये एक दूसरे को जो है इंटरसेक्ट ऐसा नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती, ये जो है 1 मार्क्स में जो है आपको पूछ सकता है। ठीक है। तो बच्चों यहाँ पे जो क्लियर करो कि भाई क्यों नहीं जो है कर सकती, कि बिकॉज एट इंटरसेक्टिंग पॉइंट वी कैन ड्रॉ टू टेंजेंट्स। बच्चों एक जो है इधर और एक टेंजेंट हम यहाँ ड्रॉ कर सकते हैं, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड की एक ही पॉइंट पे दो डायरेक्शन हो गई। अभी मैंने कहा कि वेक्टर क्वांटिटी, और वेक्टर क्वांटिटी के लिए कंडीशन होती है बच्चों की उसकी एक ही डायरेक्शन होती है, जबकि यहाँ पे आप जो है हम क्या कर पा रहे हैं, दो डायरेक्शन शो कर रहे हैं एक मैग्नेटिक फील्ड के, जो कि पॉसिबल नहीं है। ठीक, तो यहाँ पे जो है क्या बोलना है कि बिकॉज एट इंटरसेक्टिंग पॉइंट वी कैन ड्रॉ टू टेंजेंट्स व्हिच रिप्रेजेंट टू डायरेक्शंस ऑफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड, सॉरी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड व्हिच इज नॉट पॉसिबल। ठीक है। क्या टू टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है, जो दो टेंजेंट ड्रॉ करेंगे वो जो है टू डिफरेंट डायरेक्शन शो करेंगे मैग्नेटिक फील्ड की एक ही पॉइंट पे, जो कि पॉसिबल नहीं है। ठीक है बच्चों। अब जो है मैं ज्यादा जो है डिस्कशन जो है इसमें नहीं करूंगा आपके लिए, क्योंकि 5 एक और ले लेते हैं कि बच्चों नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ
फोर्स रिप्रेजेंट स्ट्रेंथ या इट्स स्ट्रेंथ, मतलब उसकी ताकत, स्ट्रेंथ। बस इतना ही, मैं ज्यादा नहीं लिखा रहा हूं, बस ये 4 प्रॉपर्टी जो है आप याद रखो बस, कि नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एट एनी, नहीं, नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस रिप्रेजेंट इट्स स्ट्रेंथ। बच्चों इसका मतलब हुआ कि जहां पे जितनी ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइन है वहां पे उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होता है, ठीक है। मतलब जैसे पोल की बात करें तो यहां देखो मैग्नेटिक फील्ड लाइन यहाँ पे ज्यादा है, यहाँ पे कम है, तो यानी कि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, ठीक। तो पोल पे जो है मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, स्ट्रॉन्ग होता है, ठीक है। यानी कि सब जगह मैग्नेटिक फील्ड की जो ताकत है ना वो एक जैसी नहीं है, यूनिफॉर्म नहीं है। पोल पे मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग होता है, ठीक है, यहाँ पे जो है मैग्नेटिक फील्ड क्या रहता है, स्ट्रॉन्ग रहता है, और इधर क्या रहेगा, वीक जो इमेज रहेगा, ठीक है। तो इस तरह से जो है आपने इसको समझना है, यानी कि जहां पे जितनी ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है इसका मतलब वहां पे उतना ही स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड, ठीक। तो बच्चों ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक। यहां से जो है why are the two magnetic field lines not intersect at a point, ये वाला जो है इसको क्लिक कर लेना जरा, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट। और ये वाला कि स्ट्रेंथ जो इमेज है, ठीक है। बस उसके बाद बच्चे वैसे तो यहां भी बोला जाता है कि इट फॉर्म क्लोज लूप, व्हाई, ठीक है, व्हाई आर द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस फॉर्म क्लोज लूप। तो बच्चों बिकॉज मैग्नेट कैन नॉट एग्जिस्ट इन अ सिंगल, या ये कहो कि मैग्नेटिक पोल्स कैन नॉट एग्जिस्ट इन अ सिंगल वे, ठीक है, या सिंगल पोल मींस ए पेयर ऑफ पोल्स में एग्जिस्ट करता है, सीधे ऐसे बोलना, ठीक है, कि बिकॉज मैग्नेटिक पोल्स एग्जिस्ट इन पेयर्स, दैट्स व्हाई मैग्नेटिक फील्ड लाइन फॉर्म क्लोज लूप। वैसे ही आपके स्टैंड करना ही है, ठीक। तो बच्चों ये जो है प्रॉपर्टी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन हो गई, ये जो है क्लियर करना, ठीक। इनको जो है तैयार करो, पक्का जो इमेज क्या है ये पूछी जाती है प्रॉपर्टीज में, ठीक। अच्छा, अब जो है ये था मैग्नेटिक फील्ड क्या है और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज क्या है, ठीक। तो उम्मीद है कि ये बहुत बढ़िया से जो है क्लियर जो इमेज हो रहा होगा, ठीक है बच्चों, कोई प्रॉब्लम किसी को नहीं है, और हर एक क्वेश्चन का आंसर भी आपको मिल रहा होगा यहाँ पे कि ऐसा क्यों हुआ, ठीक है। अब जो है अब आते हैं बच्चों इस बात पे कि जो ये चैप्टर का जो नेम है ना बच्चों, ठीक है, ये चैप्टर का नेम जो है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। इसकी बात जो है किसने की, ठीक, इस पे आते हैं बच्चों। इसमें जो है ऑस्टेड, ठीक है, नाम जो है इसका अजीब सा है, ऑस्टेड कॉन्सेप्ट, ठीक है। ऑस्टेड ने जो है क्या कहा, ठीक है, क्या ऑस्टेड ने ये कहा बच्चों कि एक जो है कंडक्टिंग वायर है, ठीक है, क्या है, देखो इस तरह से इस कंडक्टिंग वायर को बच्चों हमने जो है किससे कनेक्ट कर दिया भाई, इस कंडक्टिंग वायर को हमने जो है यहाँ पे बैटरी से कनेक्ट कर दिया, ठीक है, किससे कनेक्ट कर दिया, बैटरी से, ठीक है, क्लियर। इसमें हमने रियोस्टेट भी लगा दिया, करंट की वैल्यू को इंक्रीज डिक्रीज करने के लिए एक की भी चलो लगा दिया, ठीक है, इस तरह से बच्चों, ठीक। इसने जो बात बताई जो इससे जो है उस बात को जरा क्लियर करो, ठीक है। एक वायर है बच्चों यहाँ पे ए बी जो है, मैंने इस वायर को ब्लू कलर से जो है दिखा दिया फिलहाल, ठीक है, ये वैसे तो पूरा ही वायर है ना वो, ठीक है, ये, ठीक बच्चों। अब जो है ऑस्टेड का कॉन्सेप्ट क्या है, उसने कहा कि व्हेन इलेक्ट्रिक करंट पासेस थ्रू एनी इलेक्ट्रिक कंडक्टर देन इट प्रोड्यूस मैग्नेटिज्म अराउंड इट। मैग्नेटिज्म अराउंड इट मतलब इसके चारों तरफ जो है मैग्नेटिक फील्ड बन जाता है, ठीक है, और यानी कि ये अब जो है क्या आयरन नेल को अट्रैक्ट कर सकता है, ठीक है। लेकिन इसको घर में ट्राई मत करना, ठीक। कहीं ऐसा लिए कि मीन्स बेयर तार जो मीन्स ले लिया और उस पर जो है बैटरी लगा दी, या फिर जो है घर का करंट जो है एसी करंट लगा दिया और तब आयरन नील उसके पास ले जा रहे हो, तो मीन्स ये जो है आपको क्या कर सकता है, बहुत डेंजरस शॉक जो है दे सकता है। कम से कम एसी पे इसको ट्राई नहीं करना, क्या अल्टरनेटिंग करंट पे जो है इसको कभी ट्राई मत करना कि जो है एक बेयर तार जो है लिया और उसको जो है क्या स्विच पे कनेक्ट जो है मीन्स कर दिया, उसको करंट दे दी एसी और फिर आयरन नील ले जा रहे हो उस पर, ठीक। तो दिस वन मे बी very fatal for you, तो प्लीज अवॉइड दिस टाइप ऑफ एक्सपेरिमेंट इन होम, ठीक। तो इसको जो है आपने दिमाग में जो रखना है,
ठीक है, कि कभी भी जो है क्या ऐसे जो है ट्रायल घर में नहीं करना, इसलिए मैंने पहले आपको अलर्ट कर दिया। ठीक बच्चों, ये जो है वैसे ट्राई कर सकते, लेकिन मैंने क्या कहा कि अगर आपके पास जो है क्या, सपोज आपने बैटरी या सेल से भी जो है इसको प्रैक्टिकल किया सपोज, तो बच्चों यहाँ पे जो है जो ये मैग्नेटिज्म देगा वो इतना ज्यादा सेंसिटिव नहीं होता कि ये आयरन नेल को क्या कर लेगा, आयरन नेल को जो है अटैक जो है कर लेगा, ऐसा नहीं है। ठीक है, इसके लिए हमारे को जो है वो सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट जो मैंने बताया था ना, कौन, कंपास नीडल, उसकी जरूरत पड़ती है। ठीक है, हाँ, तो इसलिए जो है क्या कोई फायदा नहीं होगा, अगर आपने बैटरी से इसको कर भी दिया तो नहीं होगा, लेकिन अवॉइड करना है कि किससे नहीं करना, अल्टरनेटिंग करंट से जो है नहीं करना इसको। ठीक, अच्छा, अब यहाँ पे जो है इसको समझना है। देखो बच्चों, तो भाई ऑस्टेड का कॉन्सेप्ट क्या है, ऑस्टेड ने क्या कहा, उसने कहा कि व्हेन इलेक्ट्रिक करंट passes through an electric conductor, then it produced magnetism around it last long, ऐसे भी लिख दो बच्चों तुम्हें ज्यादा अच्छा है, last long करंट इज फ्लोइंग। ठीक है, मतलब तब तक जो है मैग्नेटिज्म देता रहेगा जब तक करंट फ्लो करेगा, करंट इज फ्लोइंग। ठीक है बच्चों, ये कहीं ऐसे नहीं कि सब लंबे टाइम तक यही है कि व्हेन इलेक्ट्रिक करंट पासेस थ्रू एन इलेक्ट्रिक कंडक्टर देन इट प्रोड्यूस मैग्नेटिज्म अराउंड इट, लास्ट लॉन्ग करंट इज फ्लोइंग इन इट। ठीक है बच्चों, तो ये जो है किसने कहा, ऑस्टेड ने जो बच्चों ये कॉन्सेप्ट जो मींस दिया कि जब किसी जो है कंडक्टिंग वायर में क्या करते हैं, करंट जो है पास करते हैं तो ये मैग्नेट बन जाता है, इसी को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट बोलते हैं। ठीक है, अरे क्लियर है, दिस इफेक्ट इज कॉल्ड, यहां अगर इसको आगे जो बढ़ाना चाहते हैं, ठीक है, तो यहां पे जो है दिस इफेक्ट इज called magnetic effect of electric current। ठीक है बच्चों, ये अब किसी को जो है टेंशन नहीं रहेगा कि सर इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होता है, तो मतलब ये बेसिक जो है फंडामेंटल है किसका, इलेक्ट्रोमैग्नेट का। ठीक, और ये इलेक्ट्रोमैग्नेट इतने स्ट्रॉन्ग मींस होते हैं बच्चों कि जो अल्टरनेटिंग करंट जनरेट जो होती है उसमें जो मैग्नेट यूज होते हैं वो इलेक्ट्रोमैग्नेट ही यूज होते हैं। तो सोचो कितने स्ट्रॉन्ग बन जाते होंगे, कैसे बनते हैं वो भी मैं आगे बताऊंगा। ठीक है, तो फिलहाल जो है ये आपने ये क्लियर कर लिया। ठीक है बच्चों, ये अब मैं थोड़ा सा जो है इसको जो है टच करता हुआ बच्चों कि क्या हुआ, देखो मैग्नेट बन जाता है, ये क्लियर है। ठीक, अब जो है बच्चों के दिमाग में तरह तरह के क्वेश्चन जो में चलते हैं। ठीक है, सर इसमें जो है नॉर्थ साउथ कैसे बनता होगा। ठीक है, क्या इसमें नॉर्थ साउथ जो है कैसे बनता होगा, तो बच्चों यहाँ पे जो है क्या समझो जरा कि नॉर्थ साउथ जो कैसे बनता है। ठीक है, तो ये आएगा पोलरिटी, किसमें आता है बच्चों, पोलरिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट। ठीक है, तो पोलरिटी ऑफ मतलब किसी भी बच्चे को कुछ भी जो है मार्क्स का क्वेश्चन के लिए वेट नहीं करना पड़ेगा, पोलरिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट। बच्चों अब यहाँ पे जो है समझो कि पोलरिटी कैसे डिसाइड होती है। ठीक है, यहां मैं ज्यादा डिस्कशन नहीं करना चाहता, बस यहाँ पे जो है बस इतना बताना चाह रहा हूं, मैंने ये बता ही दिया बच्चों कि भाई कैसे चेक होता है। तो मैंने कहा था कि यहाँ पे कंपास नीडल रख देना, इसका डिफ्लेक्शन ही क्या है, इसका डिफ्लेक्शन से पता लग जाएगा कि हाँ ये मैग्नेट होगा कि नहीं। ठीक है, इसलिए मैंने वो बात भी बोली थी उसमें। ठीक है, तो कंपास नीडल से चेक कर सकते हैं, इतना सेंसिटिव वो मैंने बात कर दी। ठीक है, अब बच्चों पोलरिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट यानी कि कैसे डिसाइड होता है कि इसमें नॉर्थ साउथ जो है कैसे बनेगा, तो जरा इस बात को समझ जाओ। ठीक है बच्चों, यहाँ पे जो है पोलरिटी कैसे डिसाइड होती है, जरा इसको क्लियर करना कि सपोज आपके पास एक सर्कुलर जो मींस है, क्या है, सर्कुलर। ठीक है, क्या सर्कुलर जो मींस लूप है, इसमें जो है जो करंट इसमें फ्लो हो रही है बच्चों, रेड कलर से मैं उसको दिखा रहा हूं इस तरह से, ये जो है ऐसे करंट फ्लो हो रही है, यहां से गई और यहां से ऐसे बाहर आ रही है, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, तो एंटी क्लॉकवाइज जो मींस है बच्चों, तो इसमें जो है ये वाला जो पोल है ना, ये नॉर्थ पोल ऐसा। ठीक है, और दूसरा अपोजिट जो बनेगा साउथ पोल बनेगा, समझ में।
ठीक है। तो नॉर्थ और साउथ कैसे बनता है समझो कि अगर एंटी क्लॉकवाइज करंट फ्लो हो रही है तो सामने वाला पोल नॉर्थ, उसके अपोजिट वाला साउथ। ठीक, उसके बाद जो है दूसरा केस भी यहाँ पे समझा देता हूँ कि भाई अगर जो है ऐसा नहीं हुआ और कैसे हुआ, अगर करंट जो है क्लॉकवाइज फ्लो हो रही है बच्चों, तो अगर क्लॉकवाइज फ्लो होगी तो क्या होगा उसमें इस तरह से जो क्लियर करना, ये जो है साउथ पोल बन जाएगा। ठीक है, क्या है ये साउथ पोल, तो दूसरी तरफ क्या बन जाएगा नॉर्थ। ठीक है, थोड़ा सा यहीं पे जो है मैं उसका इमेजिन कर लूं तो इधर की तरफ इसका साउथ बन रहा है, इधर साउथ बन रहा है, तो दूसरी तरफ क्या बनेगा नॉर्थ जो इमेज बनेगा, इतना क्लियर कर लें। ठीक है, और बैक साइड हाँ वो खोद के तो मैं दिखा नहीं सकता आपको। ठीक है, तो बच्चों इस तरह से पोलरिटी जो है इसकी बन जाती है। ठीक है, अच्छा अब जो है यहाँ पे जो बात आती है बच्चों वो जो है क्या है कि सर एक बार जो है इलेक्ट्रोमैग्नेट की जो है बात कर लें, या इससे जो है थोड़ा सा पहले जो है, हाँ अब जब बात चली रही है यार तो ये भी चल लो। ठीक है बच्चों, यहाँ पे जो है टाइप्स ऑफ जो है यानी कि ये टेम्परेरी मैग्नेट है, इसीलिए इनको क्या बोला टेम्परेरी मैग्नेट जो बोला। तो बच्चों जो इलेक्ट्रोमैग्नेट है वो कितने टाइप के होते हैं सर? ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेट, ठीक है इलेक्ट्रोमैग्नेट। ठीक है, तो बच्चों इलेक्ट्रोमैग्नेट जो है ये जो है कितने टाइप के हैं? तो फिलहाल जो है 2 टाइप के इलेक्ट्रोमैग्नेट होते हैं बच्चों। एक को बोलते हैं सोलेनोइड, क्या बोलते हैं? सोलेनोइड। ठीक है बच्चा, जिसने कुछ नहीं पढ़ रखा है वो आज पढ़ लो। ठीक है, सेकंड जो है होता है बच्चों टोरॉइड, क्या बोलते हैं? टोरॉइड। ठीक है, तो सोलेनोइड और टोरॉइड जो बच्चों ये है। ठीक है, अब बता दी सर इसका जो है क्या, अगर डेफिनेशन दो मैं तो सोलेनोइड जो मींस क्या है, जरा उसकी कहानी को समझो। ठीक है, तो सोलेनोइड बच्चों कुछ इस तरह से जो है समझो कि जैसे मैं इसको क्या कर दूं कि वायर को जो है हमने इस तरह से जो है लपेट दिया। ठीक है बच्चों, और तब इसमें करंट जो है पास कराएंगे तो ये जो है क्या बन जाएगा, इस सोलेनोइड बन जाएगा। क्या बन जाएगा भाई? इस सोलेनोइड जो है इस तरह से बन जाएगा। ठीक है बच्चों, ये बैटरी लगा दे इस तरह से, की लगा दो, रेजिस्टर लगा दो, इस तरह से जो है क्या कर सकते हैं ये है। ठीक है, इसमें जो है रेजिस्टेड जो मींस लगा दिया करंट को जो है क्या करने के लिए, वेरी करने के लिए, यहाँ पे की लगा दी इस तरह से। ठीक है बच्चों, तो ये जो है यहाँ पे क्या बन गया, सोलेनोइड जो मींस आपका बन गया। ठीक, सोलेनोइड को जो है अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट जो है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट जो मींस क्या है, टोरॉइड जो होता है, इन दोनों का जो है थोड़ा सा मैं डेफिनेशन आपको दे दूं। ठीक है, कि क्या है, तो ऊपर वाले को मिटा दिया जाए। ठीक है, ऑस्टेड की कहानी समझ में आ गई कि ऑस्टेड ने क्या कहा, यानी कि इसने छोटी सी बात बताई थी और उस छोटी सी बात को जो इतना बड़ा जो मिस हो गया, इस बात को समझना आपने। ठीक है, तो बच्चों ऑस्टेड का कॉन्सेप्ट सब हर किसी को जो क्लियर हो जाना चाहिए कि ऑस्टेड ने क्या बात बताई। ठीक है, तो यहाँ पे जो है ये है पोलरिटी जो मींस फाइनल हो गया, इलेक्ट्रोमैग्नेट की जो है 2 टाइप क्लियर हो गए बच्चों। अब यहाँ पे जो है क्या, इसमें जो है क्या बात पूछी जाती है जरा समझो। ठीक है, ये इसकी डेफिनेशन, ठीक है किसकी, कि भाई इलेक्ट्रोमैग्नेट यानी कि सोलेनोइड की डेफिनेशन जरा, सोलेनोइड। ठीक है बच्चों, क्या सोलेनोइड, इसको जो है कि यहां क्लियर करो कि व्हेन insulating copper wire wounds in close number of turns in the form, या इन सच वे, ऐसे बना दो। अगर तुम्हें कैसे डेफिनेशन थोड़ा सा देखो, छोटी और बड़ी डेफिनेशन तो मैं इजीली बना दूंगा। ठीक है, इन टर्न्स नहीं, इन क्लोज नंबर ऑफ टर्न्स such that its length is greater than its diameter। ठीक है, और इन द फॉर्म ऑफ, इन इसको मैं वहीं लिख रहा था, इन द फॉर्म ऑफ हेलिक्स। ठीक है बच्चों, हेलिक्स जो है इस तरह से हेलिक्स। ठीक है, ये हेलिक्स का मतलब क्या हुआ, जैसे एलओसी में जो दिखता है ना क्या, हेलिकल जो है टाइप का, तो इसको हेलिक्स जो मींस बोल देते हैं।
ठीक है। तो बच्चों ये जो जैसे नीचे बना रखा है ना मैंने, ठीक है, जैसे नीचे बना रखा है, तो जब LOC में जो है क्या है, इधर से देखोगे तो इधर वाइड दिखेगा और दूसरी तरफ वो कंटिन्यूस जो तार होते हैं वो जो है इस टाइप से जो इमेज लगता है। तो यहाँ पे इस तरह से जो है समझो, ठीक है, ऐसे जो इमेज दिखेगा, ठीक है बच्चों, इस तरह से जो है दिखेगा ये। तो ये आपका जो है क्या बन गया, सोलोनॉइड जो इमेज बन गया, ठीक है। पोलरिटी वाला हटा दिया जाए, ठीक है, ये सबको क्लियर है। यहाँ पे जो है ये आ गया, ठीक। तो मैग्नेट जो है दो टाइप के हैं, ये भी क्लियर हो गया, ठीक है। सोलोनॉइड की डेफिनेशन हो ही गई। अब जो है बच्चों क्या कि भाई मैग्नेट जो है का इस पे जो है मैग्नेटिक फील्ड किस पे डिपेंड करता है, थोड़ा सा इस कहानी को जो मैं समझाता हूं, फिर जो है उसके बाद, ठीक है। देखो बच्चों यहाँ पे जो है इलेक्ट्रोमैग्नेट मिटा दिया जाए ना ये वाला, ठीक है, सोलोनॉइड की कहानी जो मुझे यहाँ पे मैंने थोड़ा सा इसको जो है कहानी को जरा मोड़ जो है इसमें दे दिया। बच्चों कैसे मोड़ दे दिया जरा इस बार एक बार जो है उसको समझो, ठीक है, कि ये पॉजिटिव नेगेटिव इस तरह से, और यहाँ पे मैंने कहा रेजिस्टेंस लगा दो, ठीक है, और ये जो है की लगा दो। यार अब इतना ज्यादा इफेक्टिव नहीं बन रहा है ना डायग्राम, सर रहने दो, है ना, कि इतना ज्यादा जो है ज्यादा फोकस नहीं करना इस पे, ठीक है। पॉजिटिव नेगेटिव इस तरह से, ठीक है, और यहाँ पे जो है मैंने रेजिस्टेंस लगा दिया इस तरह से करंट को इंक्रीज डिक्रीज करने के लिए, तब इसकी जो है पावर क्या होगी, यानी कि इसका मैग्नेटिक स्ट्रेंथ बढ़ेगा घटेगा जो भी है, ठीक है, वो कर सकते हो, ठीक है। तो बच्चों अब यहाँ पे मैंने थोड़ा सा इससे रिलेटेड जो ये बता दूं कि भाई मैग्नेटिक फील्ड जो है ये क्या करेगा, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड जो प्रोड्यूस करेगा, तो कैसे करेगा, इसमें जो हम क्या करेंगे, करंट जो इमेज फ्लो कराएंगे बच्चों, तो ठीक है। तो थोड़ा सा जरा इसको ध्यान रखना कि जैसे मैंने यहाँ पे जो करंट फ्लो कराई सपोज, ठीक है, इधर जो है क्या बन रहा है, ये ऐसे फ्लो हो रही है, यानी कि इस तरह से जो इमेज फ्लो होगी, तो ये वाला जो पोल है ये नॉर्थ बन जाएगा बच्चों, ठीक है, और ये वाला जो क्या हो जाएगा, साउथ जो इमेज हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, इसमें जो करंट फ्लो हो रही है वो I है, इसमें जो नंबर ऑफ टर्न्स है बच्चों वो जो है सपोज क्या है, N है, इसकी जो लेंथ है वो L है, ठीक। तो फैक्टर्स अफेक्टिंग मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ ऑफ सोलेनॉइड। तो बच्चों ये जो है याद रखो कि ये फॉर्मूला होता है इसका, मैग्नेटिक फील्ड मैंने क्या कहा था, मैग्नेटिक फील्ड को B से रिप्रेजेंट करते हैं, और B इक्वल टू जो है म्यू नॉट NI होता है बच्चों। और यहाँ पे म्यू नॉट की तुम्हें याद नहीं रखना, बस ये याद रखना है कि N/L होता है स्मॉल n की जगह, ठीक है। तो बच्चों जो मैग्नेटिक फील्ड है ये जो है कितने फैक्टर्स पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। तो फैक्टर्स जो है मैं याद रखो, ठीक है। तो फॉर्मूला मैं इसलिए लिखा रहा हूं कि ताकि आपको ये आगे याद आए, फैक्टर्स अफेक्टिंग क्या, मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक स्ट्रेंथ बोल दो, फील्ड ऑफ सोलेनॉइड, ठीक है बच्चों, ठीक। तो ये जो है पहला बच्चों इसको याद रखना कि B मैग्नेटिक फील्ड जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ टर्न्स के, जितने ज्यादा टर्न्स उतना जो है मैग्नेटिक फील्ड उतना स्ट्रॉन्ग, ठीक है। सेकंड बच्चों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करंट, जितना ज्यादा करंट उतना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड। तीसरा जो है, ठीक, तो ऐसे जो है याद रखना है, ठीक है। N क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स, ठीक है, करंट, यही तो याद रखना है, ठीक है। और थर्ड बच्चों इनवर्सली प्रोपोर्शन है लेंथ के, ठीक है, क्या 1/लेंथ, यानी कि लेंथ अगर जो है शॉर्ट रखोगे तो फायदे में रहोगे, ठीक, यानी कि लेंथ जो है अगर डिक्रीज करोगे तो इसलिए क्या करते हैं बच्चों कि इसको ओवरटर्न कर लेते हैं। कैसे ओवरटर्न, जैसे ये हमने जो है नंबर ऑफ टर्न्स किए ना, तो फिर से इसके ऊपर जो है नंबर ऑफ टर्न्स लगा दोगे, फिर से इसके ऊपर जो है नंबर ऑफ टर्न्स लगाएंगे, इस तरह से जो है इसकी स्ट्रेंथ क्या हो जाती है, कई टाइम जो है बढ़ जाती है, ठीक, समझ गए। और इसको जो है अब ये फैक्टर्स अपने आप याद रहेंगे ना, कोई प्रॉब्लम नहीं। और इसी के अंदर बच्चों सोलेनॉइड जो है, ये सोलेनॉइड के अंदर हम क्या करते हैं कि इसके अंदर जो है सॉफ्ट आयरन का बंडल जो हम डाल देते हैं। सॉफ्ट आयरन मतलब, ठीक है, यानी कि जिसको कच्चा लोहा जो है बोलते हैं, ठीक है। तो बच्चों उसमें जो है ऐसी प्लेटें बनाते हैं, और इन प्लेटों को जो है क्या, ये समझो थोड़ी देर के लिए इमेजिन जो कर लो, ऐसी जो है प्लेटें बना करके हम जो है इसके अंदर रख देते हैं, इधर साइड से ऐसे ऐसे दिखेगा, ठीक है। तो नंबर ऑफ प्लेट्स का बंडल बना करके इसके अंदर हम डाल देते हैं, तो ये क्या है, इजीली मैग्नेटाइज और डिमैग्नेटाइज हो जाता है। करंट पास करेंगे मैग्नेटाइज हो जाएगा, करंट को हटाएंगे जैसे स्विच ऑफ करेंगे वैसे ही क्या है, डिमैग्नेटाइज हो जाएगा, यानी कि मैग्नेटिज्म जीरो हो जाएगा इसका, ठीक है। ये अब जो है बच्चों इसमें ये तो पता लग गया आपको कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेट सोलेनॉइड है, ठीक है, कि भाई उसका जो मैग्नेटिक स्ट्रेंथ है, ठीक है, वो किस पे डिपेंड करता है। तो मैग्नेटिक फील्ड बोलो या फिर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी बोलो बच्चों, कंफ्यूज मत करना, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, ठीक है।
ठीक, किन पे डिपेंड करता है बच्चों, ये 3 फैक्टर्स जो है दिमाग में रखो। ठीक है, आपने वर्ड्स में लिखना है लेकिन मैंने आपको सिंबल में दे दिया तो जल्दी से जो है क्या हो जाएगा, क्लियर इमेज हो जाएगा। जैसे बोलेगा हाउ डू इंक्रीज स्ट्रेंथ ऑफ द सोलेनोइड इलेक्ट्रोमैग्नेट, तो ये सोलेनोइड की जो है कैसे जो है चेंज करेंगे बच्चों, वो ये इन फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा। ठीक, अच्छा अब मैंने आपको बताया था कि भाई मैग्नेटिक फील्ड यानी कि मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ जो है क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है बच्चों, उस पर जो है बात करते हैं। ठीक है, क्लियर है। तो सोलेनोइड समझ में है। सोलेनोइड का दूसरा भाई क्या है, टोरॉइड। तो टोरॉइड जो है थोड़ा सा मैंने वहां पे ज्यादा डिस्कशन नहीं किया बच्चों, बस इतना समझो कि अगर हम इसको क्या कर देंगे, यानी कि स्प्रिंग जो है कहीं पे ऐसे बोल रखा है, इसको ऐसे मिला देंगे, यानी कि इनके दोनों एंड मिला देंगे तो ये जो है अपना जो छोटे भाई में कन्वर्ट हो जाएगा टोरॉइड में। ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम वाली बात अब नहीं। ठीक है, तो बच्चों ये जो है सोलेनोइड, हाँ ध्यान रखना। ठीक, मिटा दिया जाए इसको, ये अच्छा जी। तो अच्छे से जो है सोलेनोइड की कहानी समझ में जो आ गई होगी कि अगर जो है इंसुलेटिंग कॉपर वायर को क्या करना है, क्लोज नंबर ऑफ टर्न्स में बाउंड करना है, और इस तरह से करना है बोला कि मींस क्या, उसकी जो लेंथ है बच्चों वो जो है उसके डायमीटर से जो है ज्यादा हो जाए, इन द फॉर्म ऑफ हेलिक्स जो है उसको हम बोलते हैं। और हेलिक्स मैंने कहा क्या कहा है कि लुक लाइक क्या, एलओसी। ठीक है, या बारबेड वायर एट एलओसी। ठीक, अब जो है जरा थोड़ा सा एक बार मैं चेक भी कर लूं कहां तक पहुंचे, सही चल रहा है। ठीक बच्चों, अभी जो है अब मैं बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट पे जो मीन्स हूं। ठीक है, डायरेक्शन। ठीक है, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, क्योंकि बताया कि मैग्नेटिक फील्ड जो है क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है तो उसकी कोई डायरेक्शन होगी। ठीक है बच्चों, तो डायरेक्शन जो है कैसे निकालते हैं बच्चों, जरा उसको जो है समझो। ठीक है, इसके लिए हम जो है क्या लाते हैं, इसके लिए जो है वैसे तो अब ये नहीं दिखा रहा है उसमें जो है सिलेबस में ये वाला, पर फिर भी जो एक बार समझो कि बच्चों इसके लिए हम लाते हैं राइट हैंड थंब रूल। क्या, राइट हैंड थंब रूल, थंब रूल। ठीक है, जिसको मैक्सवेल रूल भी बोलते हैं बेटा। क्या, इसको मैक्सवेल जो है, मैक्सवेल रूल जो मीन्स बोलते हैं। ठीक है, मैक्सवेल राइट हैंड भी इसी को बोलते हैं बच्चों। ठीक है, अब जो है ये मैक्सवेल जो है थंब रूल क्या कहता है, इस कहानी को समझो। ठीक है बच्चों, यहां पे जो है इसको क्लियर करो कि सपोज आपके पास जो है एक स्ट्रेट वायर है। ठीक, इसमें जो करंट फ्लो हो रही है ये जो है एक्स वाई जैसे मैंने नेम दे दिया, और अपवर्ड डायरेक्शन में करंट हो रही है फ्लो। जनरली मैं रेड जो है कलर से दे रहा हूं सिंबल, तो चलो यार यहाँ पे भी रेड से देते हैं। ठीक, तो बच्चों इसमें जो है यार हाथ तो मैं बना नहीं पाऊंगा, लेकिन ऐसे होल्ड करके रख दो, इमेजिन नहीं करना, हाथ से नहीं पकड़ना उसको। ठीक है, क्या, इसलिए इमेजिन जो इमेज करा जाता है इस तरह से बच्चों, ब्लू कलर से करंट जा रही है ना ऐसे। ठीक है, ब्लू मार्कर मैंने पकड़ दिया इस तरह से। ठीक, कि इफ यू होल्ड अ करंट कैरिंग कंडक्टर विद राइट हैंड इन सच ए वे दैट thumb points to the direction of current, then curl of the finger, curl means उंगलियों का घेरा, curl of the finger will represent direction of magnetic field produced by this current carrying conductor. ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन मैंने दे दी। ठीक है, एक बार मैं जो है जरा उसको लिख भी दूं। ठीक है, कि तो सोने पे सुहागा हो जाएगा ना। ठीक है, तो देखते हैं बच्चों, लिख दिया मैंने। ये क्या कह रहा हूं मैं कि इफ वी होल्ड, अगर ऐसा कर सके, इफ यू होल्ड अ करंट कैरिंग कंडक्टर विद राइट हैंड इन सच अ वे दैट if thumb points to the direction of flow of current in the conductor, then curl of the fingers
will represent direction of magnetic field at magnetic field produced by that current carrying conductor। ठीक है बच्चों, इस तरह से। ठीक, तो बहुत इजी वे में मैंने यहाँ पे जो आपको दे दिया, इफ यू होल्ड अ करंट कैरिंग कंडक्टर विद राइट हैंड इन सच ए वे दैट थंब पॉइंट्स टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट इन द कंडक्टर, देन कर्ल ऑफ द फिंगर विल रिप्रेजेंट डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय दैट करंट कैरिंग कंडक्टर। बहुत सिंपल सा ज्योमेट्री। ठीक है, तो बच्चों ये जो है, तो यहाँ पे जो है हमने हाथ से ऐसे पकड़ा। ठीक है, तो इसके अराउंड जो है बच्चों ये बनाने के लिए आता है, इसलिए मैंने जो है ये बोला कि इसके अराउंड जो है क्या, इस तरह से। ठीक है, तो कर्ल ऑफ द फिंगर बच्चों इस तरह से जो है समझो, ये जो है क्या करेगा, ऐसे जो है बना लो। ठीक है, तो ये जो उंगलियों का घेरा है बोलो, ये जो है क्या शो करेगा, ये जो है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को शो करेगा। ठीक है, तो बच्चों अगर मैं यहाँ पे टेंजेंट जो है ड्रॉ कर दूं, क्या टेंजेंट जो है ऊपर नहीं ड्रॉ करेंगे, अंदर की तरफ थोड़ा सा स्लाइटली टिल्ट करके इस तरह से, तो ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को शो कर रहा है, और करंट जो है की डायरेक्शन को जो है क्या, ये रेड कलर से मैंने दिखा रखा है। ठीक है जी, ठीक, तो बच्चों यहाँ पे जो है ये राइट हैंड थंब रूल ज्योमेट्री भी आ गया। कभी कभी क्या है, इसी में जो है स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर के लिए फैक्टर्स, तो फैक्टर्स अफेक्टिंग मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर, तो बच्चों इसको जो है यहाँ फैक्टर्स को यहीं पे बना देता हूं मैं। ठीक है, तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड है बी, ठीक है, ये जो है बच्चों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आई के, बी जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है ए के। ए मतलब इससे जो है जितनी डिस्टेंस बढ़ती रहेगी बच्चों मैग्नेटिक फील्ड कम होता रहेगा। ठीक है, यानी कि अगर जो है और बड़ा मैं बनाऊंगा, ठीक है, ये तो यानी कि इस पॉइंट पे जो है मैग्नेटिक फील्ड इसके रिस्पेक्ट में कम हो जाएगा। ठीक, तो यानी कि 3 फैक्टर्स हैं जो क्या स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर के जो है किसको, मैग्नेटिक फील्ड को इफेक्ट डालेंगे। ठीक है, तो फैक्टर्स अफेक्टिंग क्या, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर, वो यहां से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब जो है बात आती है सर अगर ये जो है सर्कुलर होता तो क्या करते। ठीक है, तो सर्कुलर भी यहीं पे समझ लो। ठीक है, क्या सर्कुलर भी बच्चों यहीं पे समझ लो कि अगर जो है ये सर्कुलर है, ठीक है, क्या अगर ये सर्कुलर है तो बच्चों यहाँ पे जो है इसके लिए मैं स्टेटमेंट जो है मैं क्या चेंज करूंगा, इसको देखो, देखो इस तरह से, अगर सर्कुलर रूप है इसकी रेडियस r है। ठीक है, ऐसा में इसमें जो करंट फ्लो हो रही है बच्चों वो I है, तो इसका भी ऐसे ही होता है, बस B जो है क्या, ये समझो कि पहला पॉइंट B जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बच्चों इस नंबर ऑफ टर्न्स पे भी डिपेंड करता है, क्योंकि इसमें ऐसे भी हो सकता है ऐसे ऐसे घुमा घुमा करके जो दे दे। सेकंड जो है बच्चों B जो है I के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और इसमें जो तीसरा फैक्टर है वो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल रेडियस के। रेडियस बढ़ेगी तो अपने आप ही हो गया मैग्नेटिक फील्ड जो है क्या होगा, ये जो है वैल्यू कम हो जाएगी। ठीक है, ये मतलब हुआ। ठीक है, तो बच्चों इसके केस में ये राइट हैंड थंब रूल कैसे काम करता है, तो राइट हैंड थंब रूल ऐसे काम करता है बच्चों, क्लियर कर दो कि अगर हम क्या कर रहे हैं इसको राइट हैंड जो है सर्कुलर लूप के केस में, कि क्या यहाँ पे जो है क्लियर करेंगे कि क्या, इफ कर्ल ऑफ द फिंगर रिप्रेजेंट डायरेक्शन ऑफ द करंट इन द सर्कुलर लूप देन थंब पॉइंट्स टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर, तो यहाँ पे बच्चों सेंटर पे जो है मैग्नेटिक फील्ड की, अगर मैं इसके लिए निकालूं तो फिलहाल इसके लिए मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ बोर्ड अपवर्ड है, और अगर अंदर की तरफ जो अगर जो है एंटी क्लॉकवाइज करंट फ्लो होता तो उसकी डायरेक्शन अंदर की तरफ जो मिस हो जाती है। ठीक है, क्लियर, तो इसके लिए जो है क्या मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न बनाने के लिए आता है, उसको मैं अलग से जो बताता हूं। जैसे मैंने इसके लिए फील्ड पैटर्न ड्रॉ किया ना बच्चों, ठीक उसी तरह से उसके लिए भी फील्ड पैटर्न ड्रॉ करने के लिए आता है। तो कैसे करना है फील्ड पैटर्न ड्रॉ, जरा एक बार जो है उसको समझो, इसको मैं इरेज कर लेता हूं। ठीक है, तो ये जो है क्लिक कर लेना जरा जल्दी से। ठीक है, फैक्टर्स अफेक्टिंग स्टेट वाला भी मैंने इसी में दे दिया, तो कंफ्यूजन नहीं करना। ठीक है, अभी यही तो है कि रिवीजन इसी को बोलते हैं बच्चों। ठीक है, कि जल्दी से जल्दी इन बातों को जो है जरा देखो। यहाँ पे बच्चों इसके लिए सर्कुलर लूप के लिए फील्ड पैटर्न ड्रॉ करने के लिए आता है, देखो कैसे ड्रॉ करेंगे। ठीक है, क्या कैसे जो है फील्ड पैटर्न ड्रॉ करना है, जरा इसको समझना कि बच्चों इस तरह से, इसमें यहाँ से करंट जो है इस तरह से जा रहा है, ऐसे यहाँ पे ऐसा आ रहा है, ये इस तरह से। ठीक है, और स्ट्रेट वाला जो याद रखो ना, बस क्या स्ट्रेट वाला सबको याद है, तो ये इसमें करंट ऊपर जा रही है, तो ऊपर जा रही है तो इसके अराउंड जो हम लूप कैसे बनाएंगे, इस तरह से।
ऐसे, ठीक है। इसमें करंट ऊपर जा रही है तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन यहाँ कहाँ होगी, अंदर की तरफ, और इसमें कहाँ होगी बच्चों, बाहर की तरफ, ठीक है। अरे क्लियर है। और इसको थोड़ा सा ऐसा कर लो, बस यहाँ से हटा दो ऐसे बच्चों, ये इसमें ऐसा ऐसे पैटर्न ड्रॉ कर दो, ऐसा कर लो, ऐसा कर लो, ठीक है। ये तो यहाँ पे जो है इस तरह से समझ लो, ठीक है। क्या ये यहाँ से जो है अंदर जा रहा है, ठीक है, यहाँ पे दिखाई नहीं देगा ना, ठीक है। थोड़ी देर ऐसे बना लो, ठीक। तो बच्चों इस तरह से जो है अब इन पे एरो लगा दो, तो इसमें क्या होगा, जब करंट डाउनवर्ड आएगा तो वही राइट हैंड थंब रूल जो लगा लो, तो बच्चों ये जो है मैग्नेटिक फील्ड ऐसे बाहर की तरफ देगा, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ देगा। तो इस तरह से जो है पैटर्न ड्रॉ करने के लिए आता है ये। अब बाकी मैंने फैक्टर्स बता दिए कि मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, कि फैक्टर्स जो है किन किन पे फैक्टर्स अफेक्टिंग, ठीक है। एक बार इसको क्लियर कर दो, फैक्टर्स अफेक्टिंग मैग्नेटिक फील्ड ऑफ सर्कुलर करंट कैरिंग कंडक्टर, ठीक है बच्चों। ठीक, यहां मैंने मुझे ड्रॉ कर ही दिया था, ठीक है। अब यहां जो है मेरे को ये बनाना था, इसलिए मैंने यहां कर दिया, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पे जो है पहला फैक्टर है कि मैग्नेटिक फील्ड जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, कि नंबर ऑफ टर्न्स। ऐसे भी होता है ना बच्चों कि ये जो है जैसे ये सर्कुलर लूप ऐसे बनाया और इसमें हमने जो है करंट को सीधे ना भेज करके इस तरह से जो इमेज कर दिया, ठीक है। तो उस केस में जो है क्या है, ये बी जो है नंबर ऑफ टर्न्स पे डिपेंड करेगा। बी जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा बच्चों करंट के, जितनी ज्यादा करंट उतना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। और डायरेक्शन कहां पे होगी, सेंटर पे होगी, ये तो क्लियर हो ही गया। और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस ऑफ द सर्कुलर लूप, ठीक। तो ये मैंने सब अलग अलग जो ड्रॉ कर दी, ठीक है बच्चों। अब जो है इसके बाद एक सबसे जो है इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट रूल बच्चों, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल जो है, इतना तक वेट कर लिया यार तो थोड़ा सा और, ठीक है। ये क्लियर हो गया ना, डायरेक्शन कैसे निकालते हैं मैग्नेटिक फील्ड की, राइट हैंड थंब रूल से निकालते हैं, ठीक है। अभी मैं आज सिलेबस देख रहा था तो उसमें जो है थोड़ा सा अपसाइड दिखा रहा है उसको, नहीं उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। और फैक्टर सी इनको याद रखो, नंबर ऑफ टर्न्स, ये तो याद रहेगा ना, नंबर ऑफ टर्न्स इन सर्कुलर लूप, ठीक है, नंबर ऑफ टर्न्स, ठीक है, टर्न्स, ठीक है। सेकंड करंट पे जो है डिपेंड करता है, और जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल रेडियस, ठीक है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल रेडियस ऑफ सर्कुलर लूप, ठीक है। तो ये भी आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मींस हो गया बच्चों, ठीक है भाई। अब जो है इतना जब वेट कर लिया तो अब जो है लास्ट बट नॉट लीस्ट, दिस वन इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है। इस बार के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है मैं बता रहा हूं, ठीक है बच्चों। क्या है फ्लेमिंग, भाई साहब क्या कह रहे हैं जरा एक बार देखो बच्चों। ये है फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। भाई साहब क्या कह रहे हैं जरा समझो, देखो ये तो क्लियर किया कि इलेक्ट्रिक करंट जो है क्या कर रही है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रही है, ये कहानी तो सब समझ में आ गया, ठीक है। अब ये समझना है बच्चों कि अगर जो है उस करंट कैरिंग कंडक्टर को, ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे जो है थोड़ा सा इसको याद रखना बच्चों, एक थोड़ा सा जो है यहाँ पे कि टाइप ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, चलो यहीं पे आ जाएगा। दो टाइप का, यूनिफॉर्म होता है, नॉन यूनिफॉर्म होता है, ठीक है। टाइप्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अगर बोलेगा तो यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म। यहाँ पे मैं जो दिखा रहा हूँ एक बार जरा समझो बच्चों, यहाँ पे जो है इसको क्लियर करो कि भाई ये, ठीक है, इस तरह से ये मैंने जो है थोड़ा सा ऐसे ले लिया कि भाई ये क्या है, यूनिफॉर्म जो है मैग्नेटिक फील्ड है बच्चों, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, ठीक। अब इसमें हमने जो है एक वायर जो है रख दिया, स्ट्रेट वायर बच्चों, इस तरह से, ठीक है। और स्ट्रेट वायर को हमने जो है कनेक्ट कर दिया किसके साथ, यहां जो है हमने ये जो है बैटरी बोटी लगा दी, ठीक है। पॉजिटिव टर्मिनल, ठीक है बच्चों, नेगेटिव है, फिर ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, इस तरह से, ठीक है। की लगाना चाहते हो तो कोई बात नहीं, अभी तो आपने समझना है केवल, ठीक है ये, ठीक है बच्चों। तो इस तरह से जो है आपने क्या कर दी, ठीक। यहाँ पे जो है PQ जो है समझो करंट कैरिंग कंडक्टर है, ब्लू कलर का, इसमें जो है करंट फ्लो हो रही है बच्चों, ठीक है। तो करंट की डायरेक्शन जो है रेड कलर से मैं करंट दिखा रहा हूं, ठीक है। ये करंट की डायरेक्शन डाउनवर्ड है, मैग्नेटिक फील्ड इधर की तरफ है। इसमें फोर्स कितना लग रहा है इसकी डायरेक्शन को बताता है कौन, यानी कि फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल है बच्चों जो, ठीक है। दिस वन लेफ्ट हैंड रूल, दिस वन इज यूज्ड टू फाइंड डायरेक्शन ऑफ फोर्स एक्सपीरियंस बाय करंट कैरिंग कंडक्टर इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। बच्चों मैग्नेटिक फील्ड कैसा है, यूनिफॉर्म है, यानी कि अगर पहले लाइन से दिखा रखा है तो मैग्नेटिक फील्ड जो है कैसा हो जाता है, यूनिफॉर्म। क्या बोलते थे उसको, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड, ठीक।
अब जो है क्या कहता है बच्चों, कौन, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल जो है क्या कहता है, एक बार समझो कि इफ वी स्ट्रेच आवर लेफ्ट हैंड थंब एंड इट्स नियरर टू फिंगर्स in such a way that four finger represent direction of magnetic field, four finger represent direction of magnetic field, middle finger represent direction of current, then thumb will represent direction of force experienced by current carrying conductor. ठीक, एक बार हिंदी में समझो कि अगर जो है फोर फिंगर यानी फर्स्ट फिंगर अगर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करती है और मिडिल फिंगर बच्चों करंट की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करती है, तो जो थंब है दिस वन विल रिप्रेजेंट डायरेक्शन ऑफ फोर्स एक्सपीरियंस बाय दिस करंट कैरिंग कंडक्टर। ठीक, क्लियर है? तो यहां पे जो है इस बात को समझो, ये मैग्नेटिक फील्ड हो गया, करंट मैंने रेड कलर से जो है इसमें करंट दिखा रखी है यार, इसी को उसे लिख देता हूं ब्लैक से, ठीक है। ये तो फोर्स जो है किधर लग रहा है, तो फोर्स बच्चों इस तरह से फिलहाल जो है परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ बोर्ड आउटवर्ड जो इमेज लग रहा है, करंट किधर जा रही है, करंट जा रही है डाउनवर्ड, ठीक है, फोर्स लग रहा है परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ बोर्ड आउटवर्ड। ठीक है, तो बच्चों इस तरह से, और ये जो है यहाँ पे जो है क्लियर कर दो कि फैक्टर्स अफेक्टिंग मैग्नेटिक फील्ड फोर्स। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे याद रखो कि जो फोर्स है ये जो है इसका फॉर्मूला जो है ये F इक्वल टू बच्चों IBL और साइन थीटा होता है। ठीक है, हमें केवल फैक्टर्स चाहिए। ठीक है, तो फैक्टर्स जो है में क्या आएगा, फैक्टर्स अफेक्टिंग फोर्स, फैक्टर्स अफेक्टिंग फोर्स एक्टिंग ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर। ठीक है बच्चों, तो कौन कौन से हैं बच्चों, फोर्स जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है करंट के, करंट पे डिपेंड करता है। ठीक है, सेकंड बच्चों मैग्नेटिक फील्ड पे डिपेंड करता है, और थर्ड जो है ये जो है लेंथ पे जो है डिपेंड करता है और साइन थीटा पे। ठीक है, तो वैसे जो है तीन फैक्टर जो है अपने दिमाग में रखना है, और एक जो है 1 मार्क्स का क्वेश्चन बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, 1 मार्क्स का क्वेश्चन जो ये बना कि व्हेन द करंट कैरिंग कंडक्टर एक्सपीरियंस मैक्सिमम फोर्स, तो व्हेन द डायरेक्शन ऑफ व्हेन क्या दिस वन इज केप्ट परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है बच्चों, यानी कि व्हेन थीटा इज इक्वल टू क्या, व्हेन थीटा मतलब एंगल जो है 90 डिग्री, या परपेंडिकुलर बोल दोगे, क्या बोलोगे, परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ बी, यानी कि कब जो है करंट कैरिंग कंडक्टर पे मैक्सिमम फोर्स लगेगा बच्चों। 1 मार्क्स का क्वेश्चन यहां से कि व्हेन इट इज केप्ट परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन की क्या रखा है, परपेंडिकुलर रखा है मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है बच्चों, इस तरह से तो यहां से जो क्वेश्चन बन रहा है ये है फैक्टर्स अफेक्टिंग फोर्स एक्सपीरियंस बाय करंट कैरिंग कंडक्टर। तो बच्चों 3 फैक्टर्स मेनली इसको इफेक्ट डाल रहे हैं, करंट इन कंडक्टर, मैग्नेटिक फील्ड इन विच दिस वन बी केप्ट, एंड थर्ड लेंथ ऑफ द कंडक्टर। ठीक, तो एक बार जो है मैं इसका स्टेटमेंट जो लिख देता हूं बच्चों, एक बार जो है इसका स्टेटमेंट जो है लिखो, क्या है, क्या कहना चाह रहा हो, देखो स्पेस थोड़ा सा कम है पर फिर भी क्या है मैं कोशिश जो करता हूं यहां से जो लिखा जाए। ठीक है, तो बच्चों यहां पे जो है क्या है, क्या बोल रहे हैं, इफ, यहीं से जो है स्टार्ट कर लेता हूं मैं कि इफ वी स्ट्रेच्ड आवर लेफ्ट हैंड thumb and its nearer 2 fingers in such a way। ठीक है, या फिर ऐसे बोलो परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ऐसे भी लिख सकते हैं बच्चों। ठीक है, इन क्या इन सच ए वे। ठीक है, क्या परपेंडिकुलर टू ईच अदर भी लिख सकते हैं, तो नियरर 2 फिंगर्स इन सच a way that 4 finger points to the direction of magnetic field, clear, B, and middle finger
points to the direction of current in the conductor। अब वहां पे स्पेस नहीं है, यहां ले लो, in the conductor then thumb will represent direction of force experienced by that current carrying कंडक्टर। ठीक है बच्चों, तो ये जो है इस तरह से जो है आपने इसको समझना है। देखो मैंने डेफिनेशन जो है आपको पूरा जो है मींस कवर करके दे दी, और साथ में जो है ये फैक्टर्स जो है दिमाग में रखो, ये अलग सा है। ठीक है, क्या ये अलग सा है इस तरह से। ठीक, तो बच्चों अब जो है कल वाले जो है लेक्चर में मैं आपको हाउस होल्ड सर्किट्स के बारे में जो बताऊंगा। उम्मीद है मुझे कि ये आपको जो है अच्छा लगा होगा, बिल्कुल ही समझ में आया होगा। और कल जो है मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है हाउस होल्ड सर्किट लाऊंगा, उसमें AC/DC की बात करेंगे, साथ में जो है शॉर्ट सर्किटिंग क्या होता है, ठीक है, साथ में ओवरलोडिंग क्या होता है, साथ में अर्थिंग क्या होता है, ये सब बातें जो मिस होंगी। तो बच्चों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। कीप वॉचिंग कंटिन्यूअसली एंड फॉलो मी, subscribe this one channel and suggest your friends also to subscribe this one channel। तो बच्चों बाय बाय।